स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको टॉपिक बोला है, पॉइंट नहीं बोला। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपने स्टडी करी थी मैटर्स के बारे में बच्चे, वहां मैंने आपको बोला था कि जो मैटर्स है उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं मैटर्स के, है ना। और आप यहाँ देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल्स स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। अब देखो, जब कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके बीच में मूव करने के लिए स्पेस भी तो जरूरी होता है ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो, और इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है कि वो बिल्कुल चिपके ही होंगे, पास पास होंगे। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो स्पेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जब अट्रैक्शन फोर्स है और जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपने देखा था यहाँ पर जो जो आपने सॉलिड का जो स्ट्रक्चर देखा था वो फिगर आउट किया था आपने, वहां पर आपने देखा था कि जो इनके जो पार्टिकल्स थे वो कुछ इस प्रकार से सेटल डाउन थे, है ना। इनके बीच में आपको स्पेस नहीं दिख रहा था, तो वो मूव कैसे करेंगे? आपने सुना होगा एक वर्ड होता है वाइब्रेशन का। आपका फोन वाइब्रेट करता है, आप वाइब्रेशन मोड में डाल देते हो तो वो जो वाइब्रेशन है, कंपन जो होती है, कंपन ध्वनि, ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। एक्चुअली आपने देखा होगा जब ट्रेन दूर से आ रही होती है, ठीक है, तो जो पटरी होती है, इसके कई एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे। पटरी पे अगर आप आवाज लगा के सुनते हो, कान लगा के, आपको भले ट्रेन नहीं दिख रही है, लेकिन जो मूवमेंट्स होती है साउंड की, वो आप तक चल के आती है। और जो पटरियां होती हैं, अगर उस पर आप हाथ रखेंगे तो आपको समझ में आया कि नहीं, दूर कहीं पे हलचल तो हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपको मैं दे दूंगी। आपने देखा होगा जो वो पूजा वगैरह होती है या स्कूल पे आपके जब बेल बजती है, ठीक है, तो जब आप जोर से बेल को बजाते हो तो जो उसका सरफेस होता है वहां पे आप हाथ रख के आप देखना, ठीक, तो आपको ना एक हल्का सा हीटिंग सी महसूस होगी। आपको लगता है कि नॉर्मल में आप टच करो तो कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन जब आप हम बेल को जब बजाते हैं ना, तो आप उसमें हाथ रख के देखना, उस टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं, कुछ कंपन सा हो रहा है, कुछ मूवमेंट सी हो रही है इसमें। तो वो जो मूवमेंट है वो क्या है? वो उनका वाइब्रेशन है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस ऑलरेडी क्या होते हैं, आपस में मूव कर रहे होते हैं। और चूंकि स्पेस नहीं होने से वो उसके अपने फील्ड को जो छोड़ के बाहर जाने वाले नहीं है, तो वो वहीं वहीं मूव कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बच्चे द लिक्विड। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो मुझे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे लिक्विड का आप एग्जांपल दें, तो आप क्या एग्जांपल देंगे? जल्दी बताइए। वाटर, बिल्कुल सही है, वाटर इज अ लिक्विड। तो क्या सिर्फ वाटर ही लिक्विड है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। लिक्विड भी, लिक्विड जो होते हैं वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जूस, वाटर, ऑयल, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर, एक्सेट्रा, सो ऑन। बहुत सारे लिक्विड के टाइप होते हैं जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि लिक्विड जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई गई है लिक्विड की। तो शेप डिपेंड ऑन मीडियम। लिक्विड की जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिक्विड के बारे में और क्या याद आ रहा है आपको? वो जो दूसरा वाला बच्चा था गुरुजी का, वो याद आ रहा है, जो बारिश देख के आया था? अच्छा, उसे देख के नहीं आया था, वो बारिश का पानी भर के लेके आया था, ठीक है, ग्लास में, और उसके कपड़े भीग गए थे तो साथ में पानी कपड़े में भी बारिश का गिर के आ गया था। अब मैं देखो यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि शेप जो है, शेप डिपेंड ऑन मीडियम। पानी का कोई शेप नहीं है। मैं आपको जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ टॉपिक, वो वाटर को लेके ही कर रही हूँ। आप अदर में भी उसको फिट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम तेल की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है। देखो क्या दिखा रहा है, पानी को यानी कि वाटर को आप जिस भी कंटेनर पे लोगे वो उसका शेप ले लेगा। आप ग्लास पे लेते हो, बीकर पे लेते हो, बॉटल पे लेते हो, आप कहीं भी ले लो पानी को, वो उसी का शेप ले लेता है। बोलते हैं ना, पानी का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने पानी फिल करा तो वो ऐसा दिखता है। आप आइसक्रीम को देखो, फ्रीज करते हो आप, ठीक है, आइस ट्रे में फ्रीज कर रहे हो तो वो क्यूब शेप की बन जाएगी। ग्लास में फ्रीज किया
तो वो ग्लास की तरह निकल के आ जाएगी, टिफिन पे करोगे तो वो सर्कुलर, जैसा भी आपको करना है, आप फ्रिज कर लो ना पानी को, वो वही शेप ले लेता है। ठीक है। दूसरा क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको जब पढ़ाया था सॉलिड के बारे में, तो मैंने कहा था कि वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है वॉल्यूम। पानी का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, और मैंने सॉलिड में भी आपको बताया था कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। क्यों, किसी को पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, छोटी सी बात है मगर काफी डीप है। जो लिक्विड है उनके वॉल्यूम फिक्स कैसे होते हैं? आप दुकान जाइए, आप बोलोगे भैया 1 लीटर की मेरे को बिसलरी दे देना, वो आपको दे देगा बॉटल। ठीक बात। अगर आप उसको मेजर करोगे तो वो कितना पानी होगा उसमें? डेफिनेटली वो जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी? 1 लीटर होगी। ठीक है। अगर आप शेप देखोगे, जो आपकी बॉटल है वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर मैं अपने घर का टैप टैप ओपन करूं और मैं जग में पानी भरूं, और वो जो जग है, ठीक है, वो 1 लीटर का है, दोनों के शेप में डिफरेंट दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना, दोनों का शेप अलग अलग है। चलिए, अब मैं ऐसी जाके कहीं से पानी भर लेती हूँ किसी भी एक बॉल के अंदर। ये देखिए, इसमें भी जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर है। अब देखो, 1 लीटर, यहाँ भी आपका 1 लीटर, और यहाँ भी आपका 1 लीटर। आपको शेप अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम कितना है? सेम है। अब मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा कोई कंटेनर ले लूं, और अब मैं इसमें इस पानी को डालूं। अब आप समझिएगा, ठीक है, इसमें डालती हूँ मैं वाटर को, तो क्या ये पूरा भर जाएगा? बताइए। नहीं भरेगा। मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर की, अब इसमें मैं 1 लीटर पानी को डालूं, तो क्या ये भर जाएगा? नहीं भरेगा ना, इसमें स्पेस रह जाएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ? 1 लीटर अगर वाटर है, क्वांटिटी है, तो आप उसको किसी भी साइज के कंटेनर पे डाल देंगे, वो 1 लीटर ही स्पेस लेगा, वो 1 लीटर का ही वॉल्यूम क्रिएट करेगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है। जैसे आप बड़े से बर्तन पे ले रहे हो क्वांटिटी पे, तो आपको लगेगा कि ये बहुत बहुत कम सा है, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल मेजर करेंगे तो वो आपको 1 लीटर ही दिखाई देगा। अगर आप किसी छोटे या अलग शेप में ले रहे हो, डिपेंड ऑन शेप, बट वॉल्यूम विल बी फिक्स्ड ऑलवेज। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेस रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या होती है? व्हाट इज रिजिडिटी? किसी को पता है? रिजिडिटी का मतलब है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, किसी चीज के अपोजिट फोर्स अप्लाई करना, प्रतिरोध करना, विरोध करना। ठीक है। लेस रिजिडिटी। आपने कुएं से कहीं पानी खींचा है? गांव में अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कभी विजिट करना गांव वगैरह में, ठीक है, या बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, स्विमिंग पूल हो गया, वहां पर भी आप छोटे मोटे कोई भी चीज को आप डीप करके देखना। अगर हम पानी के अंदर कोई चीज डालते हैं तो वो तो बिल्कुल जाती है पानी के अंदर, लेकिन इन द बिगनिंग क्या होता है, थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हम जब कुएं में बकेट डाल रहे होते हैं तो उस समय हमारी जो बकेट है वो जल्दी से नहीं डूब रही होती, पानी उसको बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। ठीक है। दूसरा आप देखोगे, अगर मैं किसी चीज, आपने पानी की बोतल देखी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ बोतल। ये देखिए, ये पानी की एक बोतल है मेरे पास। ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है। अब पानी फिल्ड है इस बोतल पे, तो भी क्या होगा? इसको मैं दबा सकती हूँ, देखो पानी भरा हुआ है, बट ये प्रेस हो रही है। बट क्या ये पूरी प्रेस हो रही है? नहीं हो रही है, थोड़ा सा कम प्रेस हो रही है, लेकिन ये प्रेस लेबल है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपके सॉलिड होते हैं, जो उनकी रिजिडिटी होती है वो कैसी होती है? लेस होती है, कम होती है। ठीक है। अगला हम देखते हैं लूजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। शायद मैंने पहले सॉलिड बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, वहां पर लिक्विड ही है। ओके। उसको, जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है। सॉलिड में हमने क्या देखा था कि जो पार्टिकल है वो कैसे हैं? टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस नेग्लिजिबल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट की लूजली पैक्ड। कौन लूजली पैक्ड है? जो इनके पार्टिकल है वो बिल्कुल लूजली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस है। अगला है आपका स्लाइटली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब है उसको आप दबा सकते हो, आप उसको प्रेस कर सकते हो हल्का सा। ठीक है। वही एग्जांपल है आपका, जो मैंने इसका लिया था, आपको एग्जांपल दिया था मैंने बॉटल का,
कि आप उसको प्रेस कर सकते हो थोड़ा सा, बहुत तो नहीं कर सकते बट लिटिल बिट यस यू कैन। ओके, ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके बीच स्पेस है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस मिलेगा और जो इनका अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई जो पक्के वाले दोस्त थे, जो एकदम क्लोज फ्रेंड थे, साथ में पढ़ते थे, एक साथ खाना खाते थे, उठते थे, बैठते थे, और सडनली क्या होगा, किसी के पापा का ट्रांसफर हो गया, वो कहीं और चले गया। अब तो बस फोन फोन पे ही बात हो सकती है ना उनकी, डिस्टेंस तो उनमें आ गई ना। तो अभी क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब अब बंधन तो है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन स्पेस है। स्पेस होने से क्या होता है, जो इनके बीच में जो मूवमेंट्स होते हैं पार्टिकल के, वो इनको कंप्रेसिबल बना देते हैं। जब आप उसको दबाते हो, चूंकि स्पेस रह गया ना, स्पेस है, तो आप इसको दबाओगे तो ये यहाँ पे खिसक जाएगा, या इसको आप फोर्स दोगे तो यहाँ पे खिसक जाएगा, तो वो क्या होंगे, हल्के से मूवमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज या स्टेट है मैटर की, वो क्या है, द गैसियस स्टेट। ये हमारी लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, मैं जो तीसरा वाला बच्चा जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, हु वाज ब्लाइंड, उसने क्या बोला कि मैंने सिर्फ सांसें ली, मुझे काफी हवा महसूस हुई, ठंडा ठंडा महसूस हुआ मुझे एटमॉस्फेयर में, और मैंने कुछ नहीं देखा। तो गुरुजी ने कहा था ठीक है, वो भी एक मैटर है। तो गैस को भी क्या कहा गया है, एक मैटर कहा गया है। तो गैस की प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है इस डायग्राम से। इसके पहले हमने बिल्कुल ऐसे ही बिंदी बिंदी वाले डायग्राम देखे थे, है ना, मतलब पार्टिकल वाले डायग्राम देखे थे। ये एक और तीसरा तीसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक नया ही टाइप का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे कि जो ये पार्टिकल है तीनों डायग्राम्स में, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो, कैसा है, ये देखो, ये एरो दिख रही है। एरो का मतलब क्या है कि ये इसका जोन है भाई, यहाँ तक घूम सकता है, ये इसका स्पेस है इसके मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, चाहे वो सिमिलर पार्टिकल हो, चाहे वो डिफरेंट पार्टिकल से मिला मैटर हो, चाहे जैसा भी मैटर हो, आपको दिख रहा होगा उनके घूमने के लिए काफी सारी जगह होती है। आपने बटरफ्लाई को देखा है, तितली को, अक्सर आती है स्प्रिंग सीजन पे, मेरे घर पे तो बहुत आती है भाई। मेरे घर में ना 4-5 पौधे हैं फ्लावर्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एक दो मेरे गार्डन पे, और एक दो फ्रूट प्लांट है। ठीक है, मतलब ग्रीनरी ओके ओके है, फिर भी वहां बटरफ्लाई आती है। मतलब एक दिन में ना मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 8-10 बटरफ्लाई वहां पे घूमती रहती है, डिफरेंट कलर की, कुछ सिमिलर कलर की, और वो पूरे गार्डन पे वो मूव 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 करते रहती है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। तो वो क्या है, बिल्कुल फ्री है, उसको स्पेस मिला हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपको दिख रहे हैं ना पार्टिकल्स, ऐसे ही चूंकि इनको स्पेस मिला हुआ है, जगह मिली हुई है। अब देखो, जब आपको जगह मिलेगी तो आप उसको यूज करोगे। आप ट्रेन पे जर्नी करते हो, आप ट्रेन पे ही देख लो, भीड़ नहीं होती है, खाली सीट मिल गई, अब क्या करोगे, आप आराम से ऐसे बैठ के थोड़े जाओगे सावधान विश्राम बन के, फिर तो आप फैल के वही लेट के जाओगे ना, क्योंकि आपको स्पेस मिला हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जब पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है तो वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो कर देते हैं, फिर वो स्टेबल नहीं रह जाते। ठीक है, ये देखिए, इस ये जो डायग्राम है ये मैंने पहले क्यों दिया है, ताकि आप मुझे दिमाग लगा कर बताएं, आप सोचें कि गैस की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। ठीक है, आप देखोगे ये जो हॉट एयर बलून होते हैं, ये अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, या हो सकता है मैंने तो कभी यूज नहीं किया, हो सकता है आप लोगों ने में से कोई बच्चा यूज भी किया हो इसको। इसमें आप ऐसा कैंडल वगैरह कुछ लैंप बंद करके और फिर इसको आप ऐसे छोड़ देते हैं हवा में, है ना, फिर दूर तक जाता है। ठीक, कुछ एयर के आपने बलून देखे होंगे, उसमें गैस भर दी जाती है, और शांति का प्रतीक होते हैं वो 26 जन और 15 अगस्त को वो भी लोग ऐसे छोड़ते हैं हवा पे। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर लंग्स। लंग्स का मैंने क्यों डायग्राम दिया है बेटा, क्योंकि लंग्स भी हमारे, क्योंकि उस बच्चे ने ना हवा सांस लेके आया था वो, इसलिए मैंने लंग्स को एग्जाम्पल में रख लिया है। एक्सहेल और इनहेल, हम जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, लंग्स हमारे श्रिंक होते हैं और एक्सपेंड होते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं ना। जब हमने हवा इनहेल करी तो लंग्स क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए। ठीक है, जब हमने एक्सहेल करा तो क्या हो गया, श्रिंक हो गए। तो एयर भरने से ये पिचकते और फूलते हैं। ठीक है, आप सिरेंज देखो, सिरेंज को छोड़ो, मैंने डायग्राम पे दे दिया, बट आपने होली खेली है, पिचकारी यूज करी है आपने, ठीक है, क्या होता है, जब आप पानी भर रहे हो तो पानी तो इजिली भर जाता है, लेकिन जब आप उस पानी को खाली कर रहे हो किसी के ऊपर, तो आपको मेहनत लगानी पड़ती है ना। वैसे ही जब हमने इसमें दवा भरी, क्योंकि मैं लगाती हूँ इंजेक्शन इसलिए मुझे पता है,
ठीक है। तो उसके बाद जब इसको अपन खाली कर रहे होते हैं ना, काफी फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत केयरफुल होके जिसकी मेडिसिन है वो किसी की बॉडी में इंसर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो एयर है ना वो प्रेशर अप्लाई कर देती है। हवा जो है वो क्या करती है, अपना प्रेशर अप्लाई करती है और उसको बैक फोर्स लगाती है। ठीक है। अच्छा, ये टायर हो गया, या फिर वाटर फ्लोट हो गया, स्पंज वगैरह जो पानी में तैर रहे होते हैं, ये सब आपको एयर की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। सब में एयर भरी होती है। आगे देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एक गैस की या फिर एक एयर की। तो क्या है, गैसेस में बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। अब आप बोलोगे मैडम गैस को तो पकड़ ही नहीं पाते, उसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, आप गैस को पकड़ सकते हो क्या? जिसको हमने हाथ में पकड़ा ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कैच आउट करना, उसको हम कंप्रेस कैसे करेंगे? और मैडम आप तो बोल रहे हो मे बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को आपने बोला नॉट कंप्रेस्ड, लिक्विड को आपने बोला लिटिल बिट कंप्रेस्ड, अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कंप्रेस्ड हो सकती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। आपने बलून देखा है, हवा भरते हो उसमें आप उस बलून को दबा सकते हो ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर कंप्रेस्ड हो सकती है। दूसरा मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगी बेटा, ये नाम सुना है कभी, सीएनजी? सुना है कि नहीं सुना? क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, का नाम ही तो है कंप्रेस्ड। आप बोलोगे कभी सोचा था इस बारे में कि इसका नाम कंप्रेस्ड क्यों है? अरे बाबा इसीलिए है क्योंकि जो गैस है वो कैसी है, हाईली कंप्रेस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि जो इनके पार्टिकल, देखो ये गैस है, एक बात, अब इस गैस को मैं दबा दबा के एक छोटे से सिलेंडर में फिल कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो जो सिलेंडर का जो गैस होता है जब वो लीक होता है ना, लीक होता है तो लीक होगा तो आपको थोड़ा सा भी लीक होगा तो आपको मालूम पड़ेगा और आप भाग के जाके बंद करते हो उसका रेगुलेटर। थोड़ी सी गैस लीक होने से पूरे कमरे में उसकी स्मेल भर जाती है, उसकी बदबू पूरे रूम पे पूरे किचन पे हो जाती है, और आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई गैस लीक हो रही है। थोड़ी सी गैस ने पूरे कमरे को भर दिया, जरा सोचो पूरे सिलेंडर से पूरा घर ही भर जाएगा, पूरा मोहल्ला भर जाएगा, है ना? तो उस सिलेंडर में कितनी सारी गैस भरी पड़ी है, इसका मतलब दबा दबा के प्रेस कर करके कंप्रेस कर करके गैस को हम बहुत ज्यादा प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गैस एक्सपैंड व्हेन लेस प्रेशर इज अप्लाइड, जब अधिक प्रेशर होगा, जब अधिक दबाएंगे तो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी और इकट्ठे बढ़ जाएगी, चुपचाप बैठ जाएंगे शांति से। और जब उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जब प्रेशर यानी कि दबाव जब वो कम हो जाएगा तो क्या होगी, गैस एक्सपेंड होगी, फैल जाएगी। ठीक है, वो बोलते हैं ना मुझे आजादी मिल गई, जब सिलेंडर से गैस खोलोगे, बर्नर खोलोगे तो क्या होगा, पूरे रूम पे फैल जाएगी, उसकी इफेक्ट जो भी बदबू है एक्सपेंड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर कम होने से जो जो गैस होती है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट है आपका गैसेस कैन बी मिक्स, आपस में जो एयर होती है वो मिक्स हो सकती है। ये जो बातें मैं गैस के लिए बोल रही हूँ वो बातें आप एयर के लिए अप्लाइड करेंगे। ठीक है, अगला आप देखेंगे, गैसेस एक्सर्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर वॉल्स, कंटेनर जिसमें हमने गैस को लिया है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, उसमें प्रेशर अप्लाई करती है। जब आप बलून को फूक मारते हो तो क्या होता है, बलून फैल रहा होता है। ठीक है, जब हम सांस इनहेल ले रहे हैं तो हमारे लंग्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब जो गैस है ना वो और खिसको वाला जो रूल है वो यूज करती है, थोड़ा सा और जगह दे दो वाला, नहीं और गैस को आने दो, मतलब समझ में आ रही है? तो क्या करती है, जो कंटेनर है, पहले जो बलून है वो छोटा होता है, इसमें हम और गैस भरेंगे फिर ये और बड़ा होते चला जाएगा ना, क्योंकि इसके जो दीवारें हैं ना इसमें वो प्रेशर डाल रही होती है, उसको फैला रही होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गैसेस हैव लो डेंसिटीज, उसमें जो डेंसिटी है वो कैसी है, लो होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है वो काफी दूर दूर है ना। रिजिडिटी कैसी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आप इस रूम में इस रूम में ना पूरे में हवा भरी पड़ी है, मैंने अपना हाथ इजिली मूव कर लेना है, कोई गैस की हिम्मत नहीं है कि मेरे हाथ को मूवमेंट करने से रोक सके, है क्या? आपकी पतंग उड़ रही होती है, कोई आपकी पतंग को बोल सकता है कि तुम नीचे जाओ, हम उड़ने नहीं देंगे? गैस की जो रिजिडिटी है वो कैसी होती है, कम होती है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, इन तीनों को हम एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सॉलिड लिक्विड और गैस की। पहला आता है मास, तो लिक्विड का मास कैसा होता है, जल्दी बोलो? डेफिनाइट होता है मास, मतलब उसका जो शेप वगैरह है वो पक्का कंफर्म होता है कि भाई ऐसी है। लिक्विड सॉलिड का होता है डेफिनाइट, लिक्विड का भी डेफिनाइट, और गैस का कैसा होता है, डेफिनाइट होता है। किसकी बात कर रही हूँ, मास की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है,
साइज और शेप जो पार्टिकल के वो बिल्कुल परफेक्ट है, उतने ही बड़े होंगे। अगर ये गोला मैंने इतना बड़ा बनाया है तो वो उतना ही बड़ा रहेगा। इतना ही बड़ा सर्कल रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या कहता है। शेप जो है, सॉलिड का शेप कैसा है, डेफिनाइट है, हमको पता है कि फिक्स शेप होता है। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जिसमें डाल दो वैसा हो जाएगा। गैस का कैसा होता है, इसका भी वैसे ही है, जिसमें फिल कर दो उसमें भर जाएगा। लिक्विड में उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। लिक्विड इसके शेप मतलब एक थोड़ी सा डिफरेंट है लिक्विड और गैस में। वो क्या है देखो, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट है, मतलब कंफर्म है। लिक्विड का भी वही है। गैस में क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है, कोई कंफर्म नहीं है उसका वॉल्यूम। क्यों भाई, मैंने अभी बताया था इसके पहले कि जो लिक्विड है अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर की जगह ही घेरेगा, उससे ऊपर नहीं घेरने वाला, चाहे तुम कितने बड़े बर्तन में भर दो। लेकिन गैस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये 5 लीटर का बर्तन है, इसमें मैंने भरा वाटर, वो इतनी जगह लेगा भाई जितना उसकी कैपेसिटी थी, मतलब 1 लीटर वाली। ये आपका 1 लीटर बर्तन है, इसमें 1 लीटर गैस डाल दो भैया, वो पूरा बर्तन घेर लेगी, फैल जाएगी पूरे बर्तन पे। कोई वॉल्यूम फिक्स है उसका, नहीं है ना, अनडेफिनाइट होती है वो। अब देखो आगे, कंप्रेसिबिलिटी तो आपको पता है हाई। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है उसको आप प्रेशर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो हम सॉलिड को तो प्रेस नहीं कर सकते, इसको हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है लिक्विड में। देखो गैस में यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रही है, यहाँ पर आपका जो हाई नेग्लिजिबल है, ये हाई नेग्लिजिबल नहीं है, ये हाई कंप्रेसिबल है। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। ओके, अब मैंने अभी बताया था कि सिलेंडर में आप उसको दबा दबा के भर सकते हो और गैस भर जाए और भर जाए, ठीक है ना। मतलब इतना बड़ा सिलेंडर होगा तो उसमें आप 100 मतलब 4 से 5 लीटर की गैस आराम से भर भर सकते हो उसमें आप। अच्छा, अब फ्लूडिटी मतलब होता है बहना। ठीक है, तो आपने पानी को देखा होगा, अब झरझर करते झरने गाते वो बह रहे होते हैं, हवा को बहने के लिए जानी जाती है। सॉलिड तो फिक्स होता है, वो नहीं बह सकता, लेकिन लिक्विड और हवा कैसी होती है, गैस होती है, वो बह रही होती है, मतलब उसमें फ्लूडिटी होती है। डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो फास्ट और वेरी फास्ट। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी और चीज में मिक्स हो जाना। कैसे, आपने देखा होगा नमक, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, अब उसको रख दो, पानी पे रख दो, वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, पानी पे डिजोल्व होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं लिक्विड की, अगर आप दूध को और पानी को मिला लो, दोनों फटक से मिल जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं गैस की। जरूरत ही नहीं है तुम्हारे को मिलाने की, बस दोनों को खुला छोड़ दो तो खुद से मिल जाएंगे। तो जो गैस होती है डिफ्यूजन उसमें बहुत फास्ट होता है, इसमें थोड़ा सा फास्ट होता है और इसमें स्लो होता है। सॉलिड में स्पेस जो होता है वो कैसा होता है इनके पार्टिकल के बीच में, आप मुझे बताएंगे, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाली। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर दिख रही है। अब इनके बीच में स्पेस कैसा है, ये आपका काम है, आप बताइएगा मुझे, कि मैंने आप ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका है। चलो कुछ क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन पहला, कैन अ रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, विल यू क्लासिफाई इट एट सॉलिड और नॉट। जल्दी से बताओ। बेटा ये सॉलिड है, कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज सॉलिड, इट्स नॉट सोल्ड। ठीक है, चलो अब बताओ जल्दी से। ये आपको रबर बैंड दिख रही है, दिख रही है कि नहीं, क्या है ये, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या कुछ और ही है, या कुछ नहीं है। मैटर तो है ना, ये तो पता है। फिर किस में रखेंगे इसको, हम इसको अपन जब खींचते हैं तो क्या होता है, खिंच जाती है। देखो लिक्विड तो नहीं होगी, गैस नहीं होगी क्योंकि उड़ नहीं रही है, सांस में नहीं आ सकती है ना। लिक्विड नहीं होगी क्योंकि बह नहीं रही है। अब बचता है एक ही, बचता है सॉलिड बचता है। सॉलिड का क्या मैंने बताया था कि कंप्रेस नहीं होते, पर ये तो खिंच रही है। फिर ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ये, आप बताओ जल्दी से। बेटा ये सॉलिड है। क्यों है सॉलिड, रबर बैंड को हम सॉलिड पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम रबर बैंड पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस समय तक तो ये क्या होती है, खिंचती है। जैसे ही हमने फोर्स को हटाया ये फिर से क्या करती है, रिगेन इट्स साइज, अपना साइज फिर से वो क्या करती है, रिगेन कर लेती है, फिर से एज इट इज बन जाती है।
चेंज तो नहीं हुआ ना उसका शेप, कि नहीं भाई अब मुझे खींच दिया है मैं तो ऐसे रहूंगी, ऐसा कुछ जिद तो नहीं है उसकी, वो फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए ये क्या है, एक सॉलिड है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी पे, देखिए, इज अ स्पंज सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज सोफा वगैरह होते हैं घरों पे, स्पंज ही होते हैं, ठीक है, देखा है, नहीं देखा है तो देखो, ये है स्पंज, ठीक है। अरे ये ढोकला और ये मत समझ लेना, ये स्पंज है। केक देखा है, स्पंजी केक भी होता है, ठीक है ना। तो स्पंज जो है ये किस में रखोगे आप, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस में रखोगे इसको आप, किस कैटेगरी पे रखोगे, जल्दी बताओ, तो किस में रखोगे आप, इसको आप प्रेस कर सकते हो ना, दबा सकते हो ना आप इसको, किस में, किस कैटेगरी पे आएगा फिर ये भी सॉलिड पे आएगा। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि आपको ये इसके बीच में स्पेस दिख रहे हैं, क्यों दबा सकते हैं हम इसको, क्योंकि जो इसके मौलिक, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं, आपस चिपके हुए हैं आपस में। लेकिन दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात इसमें ये है कि इनके बीच में इस जो मॉलिक्यूलर जो जो गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं ना, एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर पे गड्ढे बने हुए हैं, इनके बीच पे कोई स्पेस नहीं है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वहां पे हवा भरी हुई है, ठीक है। और उस हवा में क्या होता है, उस हवा में एयर भर जाती है, जब हम उसको दबा रहे हैं ना, तो जो स्पंज है वो नहीं दब रहा है, बल्कि जो उसमें हवा है वो बाहर निकल रही होती है, वो एक्सर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी किस में आएगा आपका, सॉलिड कंडीशन पे आएगा, सॉलिड फॉर्म में ही आएगा। अगला है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुगर एंड सॉल्ट केप्ट इन डिफरेंट चार्ज कैन द शेप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव चार्ज आर द सॉलिड्स। अभी मैंने कहा था कि सॉलिड का अपना खुद का शेप होता है, ठीक है, लिक्विड और गैस को आप कंटेनर पे डालते हो तो वो वैसा ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, कि जो नमक और जो शुगर है, चीनी है, ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर जो है, उसको आप जिस बर्तन पे डालते हो वो वैसे ही बन जाता है। अगर ऐसी छोटी छोटी डिब्बियां होती है नमक की, उसमें डालोगे तो वैसे उसमें भर जाएगा, या बड़े से बोतल्स पे रखोगे तो वैसे हो जाएगा। तो ये आप किस कैटेगरी पे इसको रखेंगे, सॉलिड में या फिर लिक्विड में या फिर गैस में। तो एक्चुअली में जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं आप देखेंगे, ठीक है, शुगर और सॉल्ट की आपको मैंने इमेज दिखाई है यहाँ पे, ताकि आप समझ पाए इसको ठीक से बेटा। जो सॉल्ट या फिर शुगर होता है, जो उसकी इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप नमक को देखना वो कुछ ऐसे 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 ऐसा होता है, ठीक है, आप शुगर को देखना वो कुछ ऐसा ऐसा होता है दाने। तो जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, किसी भी कंटेनर पे डाल दो या कहीं भी डाल दो, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अब ये तो नहीं है ना कि तुमने सर्कुलर शेप में डाल दिया है तो ये दाने अपने आप गोल गोल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, वो रहते तो इसी शेप में है ना। तो जो इंडिविजुअल जो उसके ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स जो मैटर होता है शुगर या फिर सॉल्ट, वो एज इट इज रहता है एट द एंड, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक प्रकार के सॉलिड होते हैं, सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे लिख करके पूछ सकते हैं। इसके आगे की जो भी टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।